प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। जैसे हम प्रभु यीशु के विषय में सीख रहे हैं कि प्रभु यीशु कब से है, वह अनादिकाल से है। तो आइए एक बार फिर हम प्रभु के वचन को देखें। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसका 1 वचन। उत्पत्ति 1 जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1। आदि ਵਿੱਚ परमेश्वर ने आकाश ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। In the beginning, God created heaven and the earth. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जब हम प्रभु के वचन को देखते हैं, जब आकाश नहीं था, जब पृथ्वी नहीं थी, तब भी परमेश्वर था। ध्यान से सुन लीजिए। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो इसका मतलब परमेश्वर पहले था। परमेश्वर के विषय में जब हम सीखते हैं तो परमेश्वर को इलोहिम शब्द दिया गया है अब्रानी में। इलोहिम, इलोहिम का मतलब एक से ज्यादा, यानी एक परमेश्वर अपने आप को 3 व्यक्तित्व में प्रकट करता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये बात आपको समझ में आएगा तो परमेश्वर आदि से ही है, तो पुत्र भी आदि से ही है, तो पवित्र आत्मा भी आदि से ही है, पिता भी आदि से ही है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों मिला के एक ही परमेश्वर है। इसलिए जब हम उत्पत्ति 1:26 देखते हैं तो उधर में भी हमको पता चलता है, वहां पे शब्द आता है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। उत्पत्ति 1:26 मैं वही वचन लेना चाहता हूं, आओ हम। उत्पत्ति 1:26 आओ असी पढ़िए। ਤਾਂ परमेश्वर ने आख्या कि असी आदमी ਨੂੰ अपने स्वरूप उत्ते और अपने वर्गा बनाइए। असी पंजाबी च असी शब्द, इसका मतलब एक तो ज्यादा। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हाँ। And God said, let us make man in our image after our likeness. जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26। परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाए। आओ हम, पंजाबी में असी, हिंदी में हम, इंग्लिश में वी। आओ हम। तो प्रभु यीशु कब से है? परमेश्वर आदि से बना रहा है। और कैसे बना रहा है? वचन से। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। सो वही परमेश्वर के साथ था, उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। एक भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। एक वचन और हम पढ़ना चाहते हैं, यशायाह नबी की पुस्तक उसका
हम प्रभु यीशु के विषय में जब सीख रहे हैं तो पुराने नियम में भी प्रभु यीशु के विषय में क्लियर कट नबियों के द्वारा लिखा गया है। अभी हम पढ़ना चाहते हैं यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 48 अध्याय, उसका 16 वचन। यशायाह 48:16, यशायाह चैप्टर 48 वर्स 16। मेरे नेड़े आओ, ਇਹ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਹੈ। मेरे निकट आकर इस बात को सुनो, आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं कही। देखिए, यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर का आत्मा ये वचन को प्रकट करता है कि निकट आकर सुनो, आदि से लेकर अंत तक जो बातें मैंने कही वो गुप्त में नहीं कही। जब से मैं हुआ तब से मैं वहां हूं। जब से वो था यानी परमेश्वर, तब से मैं उनके साथ हूं। यीशु प्रभु परमेश्वर के अंदर से निकला हुआ पवित्र वचन जो देहधारी हुआ। जैसे हम इस पृथ्वी में पिता को और पुत्र को देखते हैं, वैसा शरीर में नहीं, आत्मा में देखें तो आत्मा परमेश्वर से क्या निकलेगा? आत्मा, वचन देहधारी हुआ। तो जब से परमेश्वर, तब से मैं उनके साथ हूं। और अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। आमीन। अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। जब मनुष्य के रूप में आया है तब बोलता है मुझे भेज दिया है। यानी जब से परमेश्वर है तब से प्रभु यीशु उनके साथ है। इसलिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों मिला के एक ही परमेश्वर है। मनुष्य पाप करने के कारण परमेश्वर तीन व्यक्तित्व में अपने आप को प्रकट किया है, लेकिन एक समय आने वाला है जब सब काम समाप्त होगा, तब क्या होगा? परमेश्वर और कलीसिया दोनों ही एक साथ रहेंगे। प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है। प्रकाशित वाक्य जब हम 21 अध्याय पढ़ते हैं, उसका 1-2 वचन में लिखा हुआ है कि जब सब कुछ पूरा होगा तब परमेश्वर और कलीसिया एक साथ रहेंगे। इस वचन को पढ़ना है तो पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य 21 का 1-2। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਵੇਖੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਧਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਨਵੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਉਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਾਨੋ ਲਾੜੀ ਆਪਣੇ ਲਾੜੀ ਲਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਉਤਰਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वे उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। आमीन। वे उनके साथ डेरा करेगा। आमीन। Revelation chapter 21 verse 2-3।
John saw the holy city, New Jerusalem, coming down from the God out of heaven, prepared as the bride adorned for her husband. And I heard a great voice out of heaven, saying, Behold, the tabernacle of God is with man, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them and be their God. आमीन। परमेश्वर मनुष्यों के साथ रहेगा। एक ही परमेश्वर कलीसिया के साथ रहेगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमने आपको बताया है कि प्रभु यीशु जब मनुष्य के रूप में आया तब 2023 वर्ष हुआ है, वरन वो अनादि काल से ही है। जब से परमेश्वर है तब से मैं उनके साथ हूं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु दिए हुए वचन के लिए तेरा धन्यवाद। तेरा वचन हमसे बातें करता है, तेरा वचन हमें सिखाता है। प्रभु सबको तेरा वचन समझने के लिए कृपा दे। विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।